साई की बात। बच्चे, जो सच तुमसे छुपाया जा रहा है ना, उस सच को मैं तुम्हारे सामने ले आऊंगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, वो जानने के लिए बहुत उत्सुक हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उस सच को जानने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। तुम्हें नहीं पता, तुम समझ नहीं आ रहा तुम्हें, और तुम ढूंढ रहे हो वो रास्ता, वो जगह जिससे तुम उस रास्ते तक पहुंच पाओ, उस मंजिल तक पहुंच पाओ, उस सच तक पहुंच पाओ। जब तक तुम उस सच तक नहीं पहुंचोगे तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम बहुत बेचैन हो, बहुत बेचैन। जब तक तुम्हें सच सामने नहीं आ जाएगा तुम परेशान रहोगे, और तेरी बेचैनी को मैं कम कर दूंगा। वो सच जो तुमसे छुपाया जा रहा है ना, उस सच को मैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने ले आऊंगा। सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ, एक एक पत्ता मैं खोलकर तेरे आगे रख दूंगा। फिर फैसला तुम्हारा होगा, जो भी तुम करना चाहो तुम अपना निर्णय खुद से लेना। और सुनो, कोई कितना भी गलत क्यों ना हो, कितने भी कटु वचन क्यों ना बोले मेरे बच्चे, लेकिन तुम ना आगे से जवाब मत देना। वही तो तुम्हारी परीक्षाएं होती हैं। जब तुम्हारे सामने कोई पापी इंसान खड़ा होकर तुम्हें अपशब्द कहता है, कटु वचन कहता है, गलत गलत कहता है, बद्दुआएं तुम्हें देता है ना, तो वो सब तुम्हारी परीक्षा ही है मेरे बच्चे, कि उस वक्त तुम कितना सहन कर सकते हो, कितना तुम्हारे अंदर सहन करने की शक्ति है मेरे बच्चे। लेकिन आज तक ना तुम सहन करते आए हो। ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि तुम्हारे अंदर कितनी सहनशीलता है। और इसी वजह से ना तुम आज जहाँ खड़े हो ना, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि तुम्हारे अंदर सहनशीलता है, और जो तुम सब कुछ पा रहे हो ना, इस सहनशीलता के कारण ही पा रहे हो। तुम जानते हो, कई लोग ना डरा धमका के रखते हैं दूसरों को, लेकिन तुम प्यार से लेते हो, और प्यार से लेने में और डरा धमका के लेने में ना फर्क है मेरे बच्चे। तुम प्यार से इज्जत मान सम्मान पा सकते हो, लेकिन वो डरा धमका के ना मान सम्मान नहीं पा सकते। जो तुम्हारे पास है ना, वो उनके पास कभी चाहकर भी नहीं हो सकता, कभी नहीं, क्योंकि वो अपने घमंड में चूर रहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सब पे तानाशाही करें, लेकिन ऐसा मैं तुम्हारे साथ तो होने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, और तुम जैसा चाहोगे वैसा रहोगे, क्योंकि तुम मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे। और सुनो, मैंने तुम्हें एक बहुत बड़े हादसे से, एक बहुत बड़े अनहोनी से बचाया मेरे बच्चे, वरना कोई दुर्घटना ऐसी हो सकती थी जो तुम्हारे शरीर पर हावी हो सकती थी। वहां से मैंने तुम्हें निकाल दिया। तुम्हारे शरीर पर कोई कष्ट आने वाला था जिसे मैंने दूर कर दिया मेरे बच्चे, दूर कर दिया। जब इतना भरोसा रखते हो अपने बाबा पर, तो फिर किस बात की परेशानी है? फिर चिंता में क्यों रहते हो? बिल्कुल परेशान मत हो। और एक बात हमेशा याद रखना, जो भी तुम्हारी जिंदगी में होता है ना, वो सिर्फ अच्छा होता है। और एक बात और मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम अपनों के लिए बहुत परेशान हो, रोज मुझसे अर्जियां लगाते हो, रोज मेरे आगे प्रार्थना करते हो, लेकिन एक बात कहूँ, गहरी सच्चाई है ये, कड़वी जरूर है मेरे बच्चे, लेकिन सच है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। जो तुम्हारे अपने हैं ना, तुम्हारे अपने सिर्फ वो शारीरिक रूप में हैं, समझो इस बात को। जिन अपनों के लिए तुम मुझसे प्रार्थनाएं करते हो ना, उनके कष्टों के लिए, उनके परेशानियों के लिए तुम मेरे आगे प्रार्थनाएं रोज करते हो कि बाबा उसे ठीक कर दो, उसे सही राह पे ले आओ। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए वो शारीरिक रूप में तुम्हारे वो अपने हैं, तुम्हारे वो सगे संबंधी हैं, लेकिन अगर मेरी नजरों से देखोगे ना, तो वो एक आत्मा है, और एक ऐसी आत्मा जो पीछे से चली आई है। तुम भी तो एक आत्मा हो ना। तो सबके अपने अपने कर्म हैं, सबके अपने अपने कर्मों के हिसाब से सबको दंड भी मिलता है और सबको फल भी मिलता है। ये बात तो तुम जानते हो ना। मैं अपने किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं करता। अगर आज वो कष्ट भोग रहे हैं, परेशान है ना, तो वो उनकी वो कर्मों की सजा है मेरे बच्चे, वो दंड है। इसमें ना तुम कुछ कर सकते हो और ना तुम्हारा साईं कुछ कर सकता है। बस हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हारे भक्ति से, तुम्हारे भक्ति के अनुसार मैं उसे आशीर्वाद देकर ना उसके कष्टों को काट सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, लेकिन खत्म नहीं कर सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा साईं भी बांधे है। जब मैंने अपने कष्टों को झेला, जब मैंने सहा, तो फिर मेरे बच्चे जब मैं झेल सकता हूँ, तो फिर तो तुम लोग इंसान हो ना। तो फिर मेरे बच्चे इस बात को समझने की कोशिश करो। हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हें दुख होता है अपनों को देखकर, तुम्हें दर्द होता है,
लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि तुम भी एक आत्मा हो और वो भी एक आत्मा है। जो भी कष्ट होता है ना, जो भी परेशानियां होती है, वो उनके कुछ कर्म होते हैं, उनको काटना ही पड़ता है मेरे बच्चे, काटना ही पड़ता है, कैसे भी करके काटना होता है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे विघ्नों को कम कर रहा हूँ, तुम्हारे परेशानियों को कम कर रहा हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैं इतना कर सकता हूँ और तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। तुम्हारे हाथ पकड़ने वाले 1000 लोग खड़े कर दूंगा। चलो, एक बार को मान भी लिया कि तुम्हारे कहने पर मैंने उसके कष्ट को खत्म भी कर दिया, तो क्या कष्ट उसके आगे नहीं आएंगे? आगे भी आएंगे। फिर क्या करोगे तुम? कब तक उनके कष्टों को बचाए रखोगे? तो थोड़ी हिम्मत रखो, मजबूत बनो, और जो हो रहा है ना, उसे देखकर सिर्फ इतना करो कि मेरा नाम जाप करो। जितना तुम मेरा नाम जाप करोगे, उनके कष्ट धीरे 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 कम होते जाएंगे, उन्हें बुद्धि आती जाएगी और वो सही रास्ते पे आ जाएंगे। समझ गए ना? इतना करो, उनके अशुभ कर्म कट जाएंगे तुम्हारे नाम जाप से। तो मेरा नाम जाप करो, समझो। और सुनो, तुम पानी से बहुत परेशान हो ना, तुम्हारा जो बाहर का नल था वो टूट गया है ना, तो सुनो मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल मत करो। वो आज नहीं तो कल टूटना था, क्योंकि तुम्हारे जो पड़ोस में है ना, वो हमेशा लापरवाही करते हैं कुछ चीजों को लेकर, इस चक्कर में ऐसा हुआ है। लेकिन जो ये पानी भर रहा है, जो सब कुछ हो रहा है ना, इसकी मरम्मत करवा लो जितना जल्दी हो सके, नहीं तो तुम्हारे घर में परेशानी आ जाएगी, तुम्हारे घर की दीवारों में पानी भर जाएगा। सही करवा लो और तुम्हारा भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल परेशान मत हो। और मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो, बहुत परेशान हो ना तुम। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि इतना सारा कर्जा है, इतना सारा सब कुछ है, खर्चे हैं, वो सब कैसे पूरे होंगे, क्या होगा। लेकिन ये सब कैसे हो जाएगा? मैं कुछ ही महीनों के अंदर वो सब कैसे खत्म करवा दूंगा, तुम भी भूल जाओगे। समझ में नहीं आएगा तुम्हें कि ये कैसे हो गया। फिर देखना तुम्हें याद भी नहीं रहेगा, तुम भूल जाओगे सब कुछ कि साईं ने कैसे कर दिया। तुम अचंभे में आ जाओगे, तुम देखना मेरे बच्चे। लेकिन सारे कर्जे तुम्हारे उतर जाएंगे, और यूं उतर जाएंगे ना कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, और वो सब मैं करवा दूंगा। बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात कहूँ तुमसे, बुरा मत मानना मेरे बच्चे, लेकिन ये कहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तुम्हारे घर में एक ऐसा सदस्य है जिसे पैसों की ना बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि उसने कभी कमाए नहीं। तुम कमाते हो और उसे दे देते हो, और वो खर्च पे खर्च करता जाता है। उसे कदर नहीं है 1 रुपये की भी। वो जितना मर्जी आए, जो मर्जी आए, वो खर्च करता है। जितना चाहे वो उतना लोगों में लुटा देता है, और उसके जो आसपास के जो सगे संबंधी, जो मित्र है ना, वो सब उसके सीधेपन का फायदा उठाकर उसे लूट लेते हैं। और उसकी ये बात समझ में नहीं आती है कि पैसों की कीमत क्या है। जिससे वो पैसे लेता है ना, वो कितनी मेहनत से उन पैसों को कमाता है, अपने शरीर को कष्ट देकर पूरा पूरा दिन मेहनत करता है। जब रात को सोता है ना, तो ये अगले दिन की योजना बनाता है कि मुझे पैसे कैसे कमाने हैं, मुझे क्या करना है। रात भर बैठ के यही सोचता है कि अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करना है, कैसे घर का खर्च चलेगा। लेकिन वो अगले ही दिन वो इंसान तुम्हारे से पैसे लेकर और यूं उजाड़ देता है 1 मिनट के अंदर, और तुम देखते रह जाते हो। पता है वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो तुमसे कुछ बदला लेने आया है। तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने उसके साथ कुछ किया था मेरे बच्चे। इस जन्म में वो अब तुम्हारा बच्चा बनकर, तुम्हारा सगा संबंधी बनकर, तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हें परेशान कर रहा है। लेकिन अगर इससे बचना चाहते हो ना, तो रोज कष्ट निवारण मंत्र का जाप करो, या मेरी साईं सा चरित्र पढ़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बुद्धि पलट जाएगी। मेरा उदी जल उसे रोजाना नित्य प्रतिदिन दो मेरे बच्चे, बेनागा उसे देते जाओ। अगर वो ना लेना, अगर उदी जल ना ले, तो घर के मटके में या जहां जल तुम इकट्ठा करते हो पीने का, उसी में उदी डाल देना। वो पी लेगा मेरे बच्चे, उस पर असर होगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।